हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14 श्लोक को। हम लोग गीता के 108 इंपॉर्टेंट वर्सेस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा 2.14 है और कल हम लोगों ने 2.13 देखा था। 2.14 पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोषण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस् आगमापायिनो तां स्थितिक्षस्व भारतः। नितांसि तिष्ठस्व भारत। ठीक है, हरी बोल। इसको जो है ना, इस श्लोक को मैं नाम देता हूँ। किसी ने वो फिल्म देखी है, वेलकम? वेलकम। देखिए वेलकम। यस प्रभु। उसमें नाना पाटेकर बोलता है कंट्रोल उदय कंट्रोल। नहीं, किसको बोलता है? इसी तो होता है। अपने आप को अपने बोलते बोल, अपने हैं। आप को बोलता है। आपने भी देखी? चुप बैठ गया अभी। कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो वही श्लोक है ये। इसका मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कंट्रोल उदय कंट्रोल। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ठीक है, पहले हम लोग इसका प्रपात जी का अनुवाद पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सती तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो श्लोक देखिए। मात्रा स्पर्शास्तु। मात्र, मात्र मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय मतलब स्किन, कान, आंख, सेंस। नाक, सेंसेस। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जब इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क करती हैं, जैसे अभी गाड़ी में हीटर चल रहा है, तो हीटर में गर्म हवा आ रही है और गर्म हवा मेरे स्किन को टच कर रही है, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर ठंड है। लेकिन अगर गर्मी में ही आप मुझे गर्म हवा वो अगर टच कराओ मेरे स्किन पे, तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन बाहर ठंड है, इसीलिए अगर मैं गाड़ी में हीटर में बैठा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि गर्म हवा मेरे स्किन को टच कर रही है। ये बात समझ में आती है? जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, ठंडी हवा जैसे ही मेरे स्किन को टच करेगी, मुझे दुख होगा। ऐसे तो होने वाला ना। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो इंद्रिय विषय है, जब वो इंद्रियों से स्पर्श होता है, टच होता है, जैसे शीत, शीत मतलब होता है ठंड, उष्ण मतलब होता है गर्मी, सुख मतलब सुख, दुख मतलब दुख। तो जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी परमानेंट नहीं रहती, सर्दी परमानेंट नहीं रहती, वैसे ही सुख भी परमानेंट नहीं रहेगा और दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे गर्मी के बाद जाड़ा आएगा, जाड़ा के बाद फिर गर्मी आएगी, वैसे ही सुख है फिर दुख आएगा, दुख है फिर सुख आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं आगमा, आगमा मतलब आना, पाइनो मतलब जाना। तो जैसे गर्मी सर्दी लगी रहती है, ऐसे सुख दुख लगा रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और ये अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला। इसीलिए तांग तितिक्षस्व भारत, इसीलिए है अर्जुन, इसको सहन करना सीख। अब मैं सिंपल, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ ठंड में, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या मैं ठंड का कुछ भी कर सकता हूँ? तो कुछ करूंगा कि ठंड ना लगी ना लगी ना लगे, मगर बोल दूंगा, क्या उससे ठंड लगना बंद हो जाएगी? लेकिन जैसे ही मैं हीटर में आऊंगा, कुछ समय के लिए ठंड रुक जाएगी, कुछ समय के लिए मैं सुखी हो जाऊंगा, चलो ठंड से आराम मिला। लेकिन फिर वही गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, अरे बंद करो हीटर। नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर क्या बोलेंगे? बंद करो heater। अभी बाहर ठंड है, मैं अंदर आया, अंदर आते ही जो गर्म हवा थी मेरे स्किन को टच करी, मात्र स्पर्श हुआ, मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, बड़ा आराम मिला। लेकिन जब मैं बहुत देर तक हीटर में रहूंगा, तो वही गर्म हवा जो पहले सुख दे रही थी, कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि सुख दुख
सर्दी गर्मी लगी रहेगी। तो बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारा थीम ये है कि जब भी आपको अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटीज को फॉलो करना है, तो सुख दुख आएगा ही फॉलो करते समय, पर हमें उसको कंट्रोल करके अपनी ड्यूटी करते रहना। सुबह जैसे इसको अगर भक्ति के उसमें लें, अरे बहुत ठंड है, हमसे जपा नहीं होगा, वो तो ठंड तो रहेगी ही, लेकिन जपा करना है, ये मेरा ड्यूटी है। अरे बहुत ठंड है, कौन काम पे जाए, अरे तो ठंड तो रहेगी ही, पर काम पे जाना आपने मत रोको। क्या तुम्हारे काम पे नहीं जाने से ठंड रुक जाएगी? रुकने लगी। अगर कोई सोचे कि जब जब कम ठंड होगी तब मैं जाऊंगा, तो कब कब कम ठंड होगी क्या पता। अगर कोई ये बोले कि जब भगवान का जब बेस्ट दर्शन होगा तब मैं मंगल आरती में जाऊंगा, तो इसका मतलब तुम कभी जाओगे ही नहीं। तुम्हें क्या पता कब बेस्ट होने वाला है। वो होता है, लेकिन कोई ऐसा बोले तो नहीं जाओगे। इसीलिए अर्जुन, सुख दुख सर्दी गर्मी लगी रहती है, प्लीज उसको कंट्रोल करो, अपना ड्यूटी करते रहो। और ये जो भी तुम सुख दुख मान रहे हो, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न है ना, और आत्मा तो शरीर से अलग है। तो तुम ड्यूटी करो, तुम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में है नहीं। वो नहीं बता रहे। और और कितना इंटरेस्टिंग है, आगमा आपायनु। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, अरे यार बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जैसे अब मैं एग्जांपल, एक्सपीरियंस, क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत दुख में है, बहुत दुख में है, और समय के साथ वो दुख कब गायब हो गया मालूम ही नहीं चला? जब जब उस समय दुख में थे, अरे यार ये कभी जाएगा ही नहीं, क्या हम हमेशा ऐसे रहने वाले हैं, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? लेकिन जैसे समय बीता और वो दुख कब चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। क्या है? आगमा पाइनो अनित्यस, आएगा जाएगा। लेकिन अगर तुम उसमें फंसे रहोगे तो दिक्कत होगी, कि वो तो टेम्परेरी ना, वो तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, पर अपनी ड्यूटी अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, "अरे समय निकल गया, मैंने किया नहीं।" जबकि वो चीज जिसके लिए तुम रुके थे, वो भी हमेशा के लिए थी नहीं, तो तुम ड्यूटी करने से क्यों चूक गए? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल शिक्षा देने वाला श्लोक। ठीक है, गीता भूषण टीका, ये बलदेव विद्याभूषण ने लिखी है। अब ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं, भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है। मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम भीष्म आदि, मतलब भीष्म पितामह और जितने भी बाहर सामने लोग हैं, उनको तुम मार दोगे तो वो नहीं रहेंगे, और ऐसा तो होता नहीं। हम कल ही पढ़ चुके हैं 2.13 में कि जैसे एक ही लाइफ टाइम में हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं, वैसे ही अगर शरीर छूटेगा तो हम दूसरा शरीर लेंगे, वो तो खत्म होने वाले नहीं है। तो क्या तुम इसके लिए शोक कर रहे हो कि बाद में इनको शरीर नहीं मिलेगा अर्जुन? वहां भगवान कृष्ण अर्जुन से ऐसे पूछे, मान लो, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कल प्रिय शोक बोली तो मैं हल्का देता हूँ। प्रभु आपके 5 साल की उम्र का शरीर कहाँ गया? अभी अभी आपके पास है? नहीं। 15 साल का शरीर कहाँ गया आपका? जब 5 साल का शरीर आपका छूटा, आप रोए थे? जब 15 साल का शरीर छूटा, आप रोए थे? नहीं रोए। क्यों नहीं रोए थे? आपका शरीर तो छूट गया। हम्म। लेकिन अभी तो आपको पता है ना कि नहीं है, क्यों नहीं रो रहे हैं? इंटरेस्टिंग है ना, घुमा देने वाला है। वैसे भगवान ने कल के श्लोक में बोला था कि जैसे आप 5 साल का शरीर छोड़ दिए, 20 साल का शरीर छोड़ दिए, बुढ़ापे में जब ये शरीर छोड़ेंगे तो आपको दूसरा शरीर मिलेगा। तो अभी भी आपको दूसरा शरीर मिला होगा, पहला वाला शरीर चला गया, लेकिन आप वही हो, आप एज आत्मा वही हो। तो वैसे जब ये शरीर छूटेगा आपका, तो आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा, आप वैसे की वैसे रहोगे। दुख की बात क्या है? मैंने अभी अभी ही कितने शरीर छोड़ दिए, तो दुखी नहीं हुआ,
तो जब ये शरीर भी छोड़ के अगले शरीर में जाऊंगा तो काहे का दुख? मैं छोड़ ही चुका हूँ। तो वही अर्जुन, तो भगवान वही अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम डर क्यों रहे हो फाइट करने से, क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्योंकि क्यों नहीं लड़ रहे हो? और तुम तो, और भीष्म पितामह ये जो लोग हैं वो तो बाद में रहेंगे ही रहेंगे, तो तुम्हारा शोक किस लिए? भगवान अर्जुन को ही पूछ रहे हैं। अब अर्जुन बता रहे हैं, परंतु मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूँ, और इस कारण से मेरी इंद्रियों और मन जल रहे हैं। अर्जुन ये कह रहा है कि ठीक है, मैं समझ गया कृष्ण कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी दूसरे शरीर में जाएगी, पर मुझे इनसे वियोग, मतलब इनसे सेपरेशन का दुख होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे किसी की डेथ होगी, तो ठीक है, मुझे पता भी है कि चलो आत्मा थी वो तो चलेगी दूसरे शरीर में और शरीर चले जाएगा, पर उनसे जो जो उनसे वो हुआ था ना, रेसिप्रोकेशन, जो उनसे मतलब जीवन में जो भी कनेक्शन बैठा था, हाँ अफेक्शन था, वो छूट जाएगा, उसका दुख हो, उस उससे मेरी इंद्रियां दुखी हुई। तो भगवान अब बता रहे हैं, मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियों की क्रियाएं, जैसे त्वचा, जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय परिभाषित होते हैं, अर्थात नियंत्रित। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, कोई रूप है आपके सामने, पर आपके पास आंखें ही ना हो, तो उस रूप की वैल्यू है? रसगुल्ला है, पर आपके पास जीभ ही नहीं है, तो रसगुल्ले के टेस्ट की वैल्यू है? अब मान के चलो आपके पास इंद्रिया है ही नहीं, मतलब आंख नाक कान सब कुछ है ही नहीं, तो पिक्चर और रसगुल्ला आपके लिए सेम होगा कि नहीं होगा? पता ही नहीं है कि रसगुल्ला खाने का है, जीभ का यूज होता है, कुछ पता ही नहीं है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों से ही इंद्रिय विषय परिभाषित होते हैं। बेसिकली आंखें हैं तब फोन की वैल्यू है, जबान है तब रसगुल्ले की वैल्यू है। वो नहीं बताना चाहते कि अगर आंख है तो रूप की वैल्यू है, कान है तो साउंड की वैल्यू, नाक है तो गंध की वैल्यू, जीभ है तो रसगुल्ले की। सेंसेस से सेंस ऑब्जेक्ट परिभाषित होता है, मतलब डिफाइन होता है। ठीक है, तो मैं वहां, क्योंकि गाड़ी में लोग बैठे तो मैं इधर देख रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, ऑनलाइन में क्लास चल रहा है, सॉरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऐसी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, मेरे पास लोग हैं, मैं अकेले क्लास नहीं दे रहा मैं मायावादी नहीं हूँ खुद क्लास दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मात्रा इंद्रियों को इंगित करता है, मतलब इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों के चीजों, जैसे जीभ से ही हम रसगुल्ले का टेस्ट ले पाएंगे, तो जब इंद्रियां हैं तो इंद्रिय विषयों का वैल्यू है, तो वहां नहीं बता रहे। ठीक है, जब इंद्रियां, हाँ ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मात्रा इंद्रियों को इंगित किया गया, मात्रा स्पर्शास्त्र, जब इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का स्पर्श होगा तब फीलिंग आती है। केवल रसगुल्ले को देख लेने से आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, केवल फॉर्म को देख लेने से आपको ज्यादा फील नहीं होगा, आपको टच करना पड़ेगा उसको। जैसे 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 ये है, मैंने देख लिया, ये है ठीक। अब इस अब ये हार्ड है कि सॉफ्ट टच में छूना पड़ेगा, तो ठीक है, तो ज्यादा अनुभव करने के लिए इंद्रियों को इंद्रिय विषयों का स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब नहीं, ये तो मटेरियल लेवल पे चल रहा है, विषय तो स्पिरिचुअल है, तो उनके लिए सुनना पड़ेगा। ठीक है, जब इंद्रियां विषयों को अनुभव करती हैं स्पर्श, तो उस अनुभव से सर्दी गर्मी सुख और दुख इत्यादि का अनुभव होता है। अब बिल्कुल सिंपल, अगर ठंडी हवा आपको टच ही ना करे, वो ठंड लगेगी? नहीं लगेगी। अगर गर्म हवा में मुझे टच ही ना करे तो मुझे गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। अब अगर मैं किसी रूप को जाते हुए नहीं देखूं, जैसे मेरे सामने कोई डेथ हुई, किसी ने शरीर छोड़ दिया, अगर मैं ये नहीं देखूं, मुझे दुख होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली वो चीज मेरे आंखों से टकराई तो मुझे दुख। वही भगवान कह रहे हैं कि जब इंद्रिय विषयों का आप अपनी इंद्रियों से स्पर्श कराते हो, तो ही सर्दी गर्मी सुख और दुख का अनुभव होता है, वरना नहीं हो सकता। अब कितना सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं,
गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता है। गर्मी में ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। ठीक। तो वही जाड़े में कष्टकारी होता है। जाड़े में ठंडे पानी से नहाएंगे तो ठंड, कुड़कुड़ा रहेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है मेरा शंकी प्रभु से। माता जी, गर्मी में ठंडे पानी से नहाएंगे अच्छा लगेगा, और जाड़े में ठंडे पानी से नहाएंगे तो कष्ट लगेगा। तो क्या पानी में सुख दुख है? नहीं प्रभु। नहीं, पानी में सुख, अगर पानी में ही सुख दुख होता तो तू बहुत सारे, बदलता नहीं। बदलता नहीं। करेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली पानी में सुख दुख नहीं है। जब इंद्रियां हमारी इंद्रिय स्पर्श से टच होती हैं तब सुख दुख होता है। उस- बंद नहीं करना है, टॉलरेट, कंट्रोल, उधर कंट्रोल तो चलता रहेगा ना। बस भाई, सर्दी गर्मी आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। लेकिन ये बात, देखो कंट्रोल करने में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये परमानेंट नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि कंट्रोल कब तक कंट्रोल करें, अरे परमानेंट है ही नहीं, चला जाएगा। उस समय के लिए थोड़ा कष्ट होगा लेकिन चला जाएगा कंट्रोल। वो नहीं बता रहे हैं। इन अ दुख सुख दुख, सुख दुख, जाड़ा ठंडी सब चली जाएगी, चेंज होता रहेगा। इन अस्थायी अनुभवों को, अस्थायी क्योंकि परमानेंट रहता नहीं, इन अस्थायी अनुभवों को अनित्यान सहन सहन करना सीखो, क्योंकि यह प्रकट और अप्रकट होते हैं, आगमा आते हैं अपायन जाते हैं, और क्योंकि यह अनिश्चित होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, सुनना ध्यान से, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, यद्यपि यह कठिन होता है, फिर भी क्योंकि ऐसा शास्त्र में आ गया है, तो कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं, एक दो तीन लोग हैं। शंकी माता जी, तपस्या का मीनिंग क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन तपस्या वर्ड? एक दो तपस्या, तीन। आई फील जब आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हो और अपनी कोई भी पेनेंस, कोई भी चीज जो है उसको कंट्रोल में लाते हो, उसको तपस्या कहेंगे मेरे हिसाब से। हरी बोल। विष्णु तपस्या का मतलब सेम, सेम सेम। आप तपस्या बनाना शारीरिक और मानसिक अलग अलग तरह की ऑस्टेरिटी थी। ये तो, ये सब बुकिश लैंग्वेज नहीं। बॉडी शारीरिक मानसिक ऐसे। देखो, तपस्या का बहुत सिंपल अर्थ है। तपस्या का मीनिंग है ऐसी क्रिया या ऐसा एक्शन, ऐसे मतलब क्रिया कह सकते हैं, ऐसे क्रिया, ऐसे कार्य जो आपको अच्छे लगते नहीं हैं पर आपके लिए अच्छे हैं। ऐसे क्रियाएं जो आपको अच्छे लग नहीं रहे पर आपके लिए अच्छे हैं। सुबह सुबह मंगल आरती उठना अच्छा लग नहीं रहा है पर अच्छा है। जपा करना मन नहीं मान रहा, मन लग नहीं रहा, इतना ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है पर आपके लिए अच्छा है। तपस्या का बहुत सुंदर है, जो आपको अच्छा नहीं लगे और आपके लिए अच्छा है और आपको करना ही है। कर्तव्य बुद्धि मतलब क्या होता है? कर्तव्य बुद्धि मतलब ये मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, मुझे ये करना है अपने बेनिफिट के लिए। तो तपस्या बोलते हैं। तपस्या का मतलब ही है भाई, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पर वही आपके लिए अच्छा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि जैसे व्यक्ति को ठंड में ठंडे पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता, पर शास्त्र में है कि ठंडे पानी से नहाना है, तो मैं नहाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। तो सुंदर है और इसको मैं टॉलरेट करूंगा। आप देखो, आप देखो, मैं आपको सिंपल एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने मैंने तो एक्सपीरियंस किया है फिलहाल। ठंडा है, ठंड मतलब अभी फिलहाल यहाँ तो क्या है ना, कनाडा में सब जगह हीटर लगा हुआ है।
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में क्या था, जैसे आप बाथरूम में गए, गर्म पानी से नहाओ, अगर गर्म पानी से नहा के बाहर निकलते हो तो बहुत ठंड लगती है। अगर ठंडा पानी एक बार डालो, फिर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है आपको? गर्म पानी से नहाओ बाथरूम में, पूरा बाथरूम गर्म हो जाता है, बाहर निकलो बहुत ठंड लगती है। लेकिन ठंडे पानी में क्या है, एक बार की टेंशन है, एक बार ठंडा पानी डालो, डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर आओगे तो ठंड नहीं लगती, एक बार की बस दिक्कत है, उसको टॉलरेट करो, और वो बहुत दिन तक रहेगी नहीं। और आपके लिए अच्छा है तो आप कर रहे हो, आप कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा है, भले ही अर्जुन तुम्हें करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। और तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारी इंद्रिया विषय इंद्रियों से संपर्क कर रही है, तो बस सुख दुख तुम्हें लग रहा है, और वो भी अनित्य से, टेम्परेरी है ना। भाई जैसे अब मैं बता रहा हूँ, लेट्स से क्रिएशन, आपने बहुत मेहनत करी, मतलब जी जान लगा दी, तब ताबड़तोड़, फिर प्रभु बैठे हो तो मैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ। फिर मैं एक चेक लेके आता हूँ, उसमें लिखता हूँ, कितना कितना लिखता हूँ, $20,000। ठीक, मैं चेक लेके आया, प्रभु को दिया, प्रभु ने लिया, 2 सेकंड के लिए उन्हें वापस खींच लिया, खत्म। क्या वैल्यू तपस्या की आपने इतनी मेहनत करी तो क्या फायदा रहा? बस 2 सेकंड के लिए $20,000 का चेक होल्ड करने के लिए, कोई वैल्यू है कि नहीं इसकी, बताओ, कोई वैल्यू है उसकी? नहीं। भगवान यही तो, भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बेटा अर्जुन, ऐसी तपस्या करो जिससे परमानेंट रिजल्ट मिले। टेम्परेरी चीज को पाने के लिए काहे की तपस्या कर? और भक्ति कभी नष्ट होती है? कभी नष्ट नहीं होती। और जो भी आप बैंक बैलेंस लिए, जो भी आप गाड़ी लिए, बंगला लिए, ये सब चला जाएगा आपके साथ। आपने पूरा जीवन तो इसी में निकाल दिया, लेके क्या गए? काहे मर रहे हो उसके लिए? बहुत डीप स्टेटमेंट है। तो आपकी लाइफ लाइफ टाइम क्या है? जैसे आप मान लो मैं 35 साल की, या 50 साल की, लेट्स से, तो 20 साल 25 साल तो मैं मेहनत करने में निकाल दिए, 20 25 साल और मैंने बुक किया, वो जो भी है मेरे पास रहा, और फिर छोड़ दिया सब। तो 20 साल की तपस्या थोड़े सालों की सुख के लिए, कुछ भी नहीं ले गया अपने साथ। चलो कोई कह दो एक कपड़ा ही ले गया हो, तो एक स्नो जैकेट ही साथ ले गया हो मैं मरने के बाद, कुछ नहीं ले गया, कुछ भी नहीं, कुछ कुछ नहीं ले गया। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो हो गया, तो मतलब डायरेक्ट, अब इसको उल्टा लेके चलिए। अगर आपको कोई परमानेंट रिजल्ट मिलने वाला है, और उस परमानेंट रिजल्ट के बीच, जब परमानेंट रिजल्ट मिलने वाला है तपस्या करके, और उस तपस्या में कुछ टेम्परेरी सुख दुख आ रहा है, तो क्या आप उसको सहन नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे ना, सिंपल है। आपको परमानेंट रिजल्ट मिलने वाला है, और बीच में चलो थोड़ा बहुत टेम्परेरी सुख दुख आ गया, आप सहन करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो वहां नहीं बता रहे कि ये सुख दुख अर्जुन टेम्परेरी है, लेकिन अगर तुम अपनी ड्यूटी करते हो तुम्हें परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। प्लीज करो उसको। अभी मत सोचो अभी क्या सुख दुख है, क्योंकि सुख दुख तो आना जाना है ही। जैसे कभी कभी क्या होता है, भक्त जो होता है ना, भक्त, भक्त के जीवन में बहुत दुख आता है। भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी भक्ति करो सब अच्छा जाएगा। जैसे कभी कभी होता है, कुछ माता जी बताए, थोड़ा सा मजे लेते हैं। कभी कभी, कभी कभी जो स्टार्टिंग में इस्कॉन में माता जी लोग आती हैं, बहुत डिसेंट बनती, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनको लगता है कोई दुख नहीं मिलेगा, अब भक्ति में आ गई ना, हरे कृष्णा हरि बोल। ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है ना, भक्तों को दुख देते हैं, देते ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भक्तों को कर्म से दुख नहीं आता, बाहर के लोगों को कर्मों से दुख आता है।
लेकिन यहाँ भगवान स्वयं दुख देते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों को दुख नहीं आएगा। भक्तों को भी सुख दुख आता है, पर भगवान ही चेक करते हैं क्या ये मेरे लिए सुख दुख सहन करेगा, क्या इसका लेवल है। और जब हम भगवान के लिए सुख दुख सहन करते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इज दैट टेस्टिंग पॉइंट। कभी कभी होता है, कई बार भक्ति में आते हैं, अच्छे से नाम जप का अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, एक भगवान ऐसे कुछ दुख देते हैं। ओ मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। भक्ति छोड़ चला है। इसका मतलब वो समझा ही नहीं कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, लेकिन भक्ति का मतलब है भगवान ऐसा दुख देंगे कि अगर आप उस दुख को पार कर गए तो आप भगवान के बहुत पास चले जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है कि किसी बच्चे को बीमारी को किसी बच्चे को मान लो, छोटा बच्चा है और उसको इंजेक्शन लगाने से डर लगता है, नहीं लगाना चाहता, लेकिन माँ जो होती है पोलियो का इंजेक्शन लगवाती है। क्यों लगवाती है? वो सोच सकता है कि अरे मेरी माँ कितनी क्रूर है, मुझे इंजेक्शन लगवा रही है, पर वो इंजेक्शन उसके बच्चे के ही बेनिफिट के लिए, कि उसको पोलियो नहीं होगा। तो भगवान जो दुख देते हैं ना वो हमारे ही प्योरिफिकेशन के लिए, उससे हम ही प्योरीफाई होकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान ही अच्छा कर दें। जैसे कोई बच्चा बदमाशी कर रहा हो और माँ उसको चांटा मारे, बच्चा कहेगा अरे माँ तुम कितनी मतलब दुष्ट हो, या कितनी ऐसा कुछ भी बोल सकता है बचपने में कि माँ आप समझती नहीं हो मुझे, आप मुझे मारती हो, ये है वो। लेकिन वो मार से ही बाद में जो व्यक्ति होता है संस्कारी बनता है, अच्छा बनता है। ऐसा नहीं कि माँ प्रेम नहीं करती, माँ उससे मतलब दुश्मनी करती है, नहीं, पर उसके ही बेनिफिट के लिए। तो भगवान जब दुख देते हैं ना किसी भक्त को तो वो उसके बेनिफिट के लिए ही रहता है। प्लीज कभी भगवान को ब्लेम मत करिए, भगवान आप कैसे हैं, ये किया वो किया। मतलब आज ही मैं ऐसे पता नहीं रिफ्लेक्शन आया था, आज ही मैं जा रहा था सुबह सुबह सिक्योरिटी जॉब पे, तो रोड खाली थी तो एक बंदा व्हील चेयर पे जा रहा था, उसके पैर टूटे थे, खराब जो भी रहे होंगे। और उसका जो देखने का तरीका था ना मुझे व्हील चेयर वाले आदमी का, तो शायद वो देख रहा था कि अरे यार ये चल पा रहा है, मैं नहीं चल पा रहा। उसको ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग आ रही थी कि वो शायद ऐसे ही देख रहा है मुझे कि देखो मैं चल पा रहा हूँ, मतलब ये बंदा चल पा रहा है, मैं नहीं चल पा रहा। मुझे फीलिंग हो रही थी कि यार कृष्ण ने कितनी कृपा की कि सही सलामत पैर हैं, हम चल सकते हैं। कुछ लोगों के पास तो आंखें भी नहीं होती देखने की, भगवान ने हमें आंखें दी। प्लीज बी ग्रेटफुल टू कृष्णा, नॉट ब्लेम कृष्णा, अरे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, हमारे ही बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कोई भी ड्यूटी करते समय सुख दुख आए, सर्दी गर्मी आए, उसको झेलो और अपनी ड्यूटी करना नहीं छोड़ो। ठीक है? क्यों नहीं छोड़ो, अब देखिए भगवान बता रहे हैं। उसी प्रकार से अर्जुन को भीष्म से युद्ध करना चाहिए, यद्यपि यह मुश्किल है क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। भले ही मुश्किल लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन शास्त्र बोलता है तो मुझे कर्तव्य है कि करना है फाइट तो करूंगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। वर्तमान में उसे धर्म को संपादन करने के लिए उत्पन्न परिस्थिति जनक दुख को सहन करना सीखना चाहिए। ये परिस्थिति, आप सिंपल, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में परमानेंट रह सकती है? नहीं रह सकती। हो सकता है उस सिचुएशन में आपको सुख हो पर दुख हो, कुछ भी हो सकता है, पर आप अपनी ड्यूटी करना मत छोड़ो। बहुत ही गंभीर पॉइंट है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके घर में कोई मर गया, आपके घर में कोई पैदा हो गया, आप बहुत बड़ी डिग्री होल्ड कर लिए, आपको कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो जाए भाई, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। कि भगवान की भक्ति आपको परमानेंट रिजल्ट देगी। और बाकी इस जीवन में जो भी आप कमाओगे इट इज ऑल टेम्परेरी। जैसे भाई चेक आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करोगे फिर कोई छीन लेगा, की वैल्यू नहीं है कुछ। कुछ भी हो जाए, मतलब बेसिकली हमें ये क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो, भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान की भक्ति करना है, सिंपल। उससे हाईएस्ट कुछ है नहीं। ठीक है? अब धर्म पालन करने से क्या होता है भगवान बता रहे हैं। धर्म के संपादन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब आप धर्म फॉलो करते रहोगे, जब अपनी ड्यूटी करते रहोगे, तो ड्यूटी करते रहने से आपकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल, हरे कृष्णा वृंदा माता जी, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ कि इंटरेक्शन वाली क्लास रहती है। हरे कृष्णा वृंदा माता जी,
डर लग रहा है, क्या पूछूंगा। ठीक है, मैं यही से पूछ लेता हूँ। और प्रभु जी, जब आप 10th क्लास में थे, 10th क्लास में आप जो पढ़ रहे थे, और पास होने से, 10th पास होने से आप ऑटोमेटिक 11th में गए थे या कुछ और करना पड़ा था आपको? ऑटोमेटिक 11th में गए थे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बता रहे हैं कि जब आप अपने धर्म को पालन करते रहेंगे, या अपने कर्तव्यों को, या शास्त्र के अनुसार जो कर्म आपको बताए गए हैं वो आप करते रहेंगे, तो वो कर्म में ही ऐसा डिजाइंड है वो, कि आपको ऑटोमेटिक ज्ञान होने लगेगा। 10th पास करने के बाद ऑटोमेटिक 11th में कुछ मतलब करना नहीं पड़ा। वैसे जब आप अपनी ड्यूटी को करते रहोगे, ड्यूटी मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूटी मतलब जो शास्त्र में लिखा है। कुछ ऐसे रास्कल होते हैं जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, और कर्म क्या करते हैं? शराब बेचते हैं। शराब बेचना पूजा है। देखो रास्कल, क्या कर सकते हैं। तो कर्म मैं फिर समझा रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है उसको करने से आपको ज्ञान होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं बना के, ये बस मेरा जो है ना, मेरा तो फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री ही मेरा मंदिर है, वही मेरी पूजा है, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में जो लिखा है उससे होता है। तो शास्त्र में जो कर्म आपको करने को बोले, अगर आप वो करते रहोगे, और सुख, उन कर्मों को करते हुए भी सुख दुख आएगा। भगवान बोल रहे हैं सुख दुख को सहन करो, तो उसका मतलब सुख दुख आता ही है। कि पहले से ही तैयार होकर मेंटल हो जाना चाहिए कि जो भी हम ड्यूटी करेंगे, उस ड्यूटी में सुख दुख आएगा, सर्दी गर्मी आएगी, उसको टॉलरेट करना है। अपने कर्तव्यों को करते रहना है। तो कर्तव्य को करने से आपको ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? भगवान के बारे में ज्ञान। रियलाइजेशन आएंगी कि भगवान तो मेरे पास ही हैं। भगवान ही एकमात्र मेरे साथ रहने वाले हैं। ये सब ज्ञान हो। उस ज्ञान के साथ फिर आप जब भक्ति करोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। और जब मुक्त हो गए, तब आपको कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। कैसे? ठीक है, आपसे पूछता हूँ, रसगुल्ले को आप किस साइड से खाओ तो वो ज्यादा मीठा लगेगा? कोई भी साइड से खाओ, मीठा लगेगा। ठीक। तो बेसिकली जिसको रसगुल्ले का टेस्ट आ गया, उसको वो किसी भी साइड से खाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको जॉन्डिस है, उसको कौन सा टेस्ट आएगा? तीखा लगेगा। उसके लिए क्या है, आप रोज गुलाब जामुन, रोज रसगुल्ला, तो वो रसगुल्ला रोज खाते 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 जॉन्डिस ठीक हो जाएगा उसका। जॉन्डिस मीठे खाते ठीक होता है। हाँ। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब जॉन्डिस हो जाएगा ना, तो मीठी चीज कड़वी लगती है, लेकिन मीठी चीज को रोज लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, फिर वो मीठा हो जाएगा। तो आपका जॉन्डिस ठीक हो गया। एक बार जॉन्डिस ठीक हो गया, फिर आपको रोज रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं। ये जब तक ठीक नहीं, तब तक आपको रोज खाना है। तो वैसे ही एक बार जब आप मुक्त हो गए, भगवान की भक्ति में सराबोर हो गए, तब नियम पालन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तो आप वैसे ही करोगे। समझ मेरी बात? तो आप वैसे ही करोगे, आप ठीक हो चुके हो। तब तक नहीं हो, तब तक नियम पालन करो। और नियम पालन करने से ही उस लेवल पे पहुंचोगे। अगर कोई कहे, जॉन्डिस वाला पेशेंट, अरे रसगुल्ला बहुत कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारे बेनिफिट के लिए तुम्हें खाना है। ये कड़वा नहीं, मीठा होता है, तुम्हें कड़वा लग रहा है इसमें। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक हमारे हृदय से जो अनर्थ है खत्म नहीं होते, तब तक चाहे सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, ठंड हो, हमें ये सब सहन करते हुए, क्योंकि ये आएगा ही और टेम्परेरी है, सहन करते हुए हमें भगवान की भक्ति करते रहना है। एक बार जब भगवान की भक्ति से हम शुद्ध हो जाएंगे, तो भगवान की भक्ति करना छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हरि नाम में रस आ गया, जैसे अभी क्या है, 16 माला करनी पड़ती है रगड़ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मन लग नहीं रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन जिसको हरि नाम का रस एक बार मिल गया, वो हरि नाम करना छोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए नियम तो वैसे ही खत्म हो गए। अभी हमें बोलते हैं 16 माला नियम करना है, लेकिन एक बार हमें हरि नाम में रुचि हो गई, रस हो गया, तो 16 माला क्या, 16,000 क्यों नहीं, ये करेंगे। 16 तो अपने आप उसमें होंगे। भाई, मैं आपसे कहूँ प्रभु,
आप आपके पास मान लीजिए $100 रुपये, $100 आपके पास है, मेरे को $2 मिलेगी, तो 100 में दो ऑटोमेटिक आ, के पास 100 है तो दो है ही है। जिसको हरिनाम में रस आ गया तो वो तो 16 मानो तो करेगा ही, तो वो तो नियम में आ ही गया ऑटोमेटिक। लेकिन वो बाउंड नहीं है नियम पालन करने के लिए, जैसे हम बाउंड हैं, ये हमें रुचि नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि जब हम, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुख दुख ठंड गर्मी ये सब लगा रहेगा, टेम्परेरी है। ये सब इंद्रियों का इंद्रियों से संपर्क है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आप अपनी ड्यूटी करते रहो, ड्यूटी से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे, और एक बार आप मुक्त हो गए तो आप ऑटोमेटिक नियम पालन करने लग जाओगे, कोई बाउंडेशन नहीं होगा उसमें, आप ऑटोमेटिक ही करोगे। ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हुए धर्म को त्यागना ये संकटों का निर्माण करता है। लेकिन अगर आप प्यूरिफाइड नहीं हुए और धर्म छोड़ दिए तो आप नीचे गिर जाओगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कई बार होता है, कुछ लोग ढोंगी होते हैं कि हमारी मीटिंग का 1 मिनट रह गया है, सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू ज्वाइन अगेन, फिर परपोर्ट लेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मैं ये बता रहा था, भगवान यहाँ बता रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप धर्म पालन करोगे, आपको ज्ञान होगा, ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे, मुक्त होने पे आपको नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, पर आप ऑलरेडी नियम पालन कर ही रहोगे, बाई नेचर को कर रहे हो। अब भगवान ये क्या बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, बिना ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हुए धर्म को त्यागना यह संकटों का निर्माण करता है। देखिए, आप ड्यूटी की और टॉलरेट किए चीजों को, सुख दुख को, ठंड और सर्दी को, ठंड और गर्मी को, आप शुद्ध हो। शुद्ध होने पे क्या हुआ, देखिए शुद्ध का मतलब क्या है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ शंकी माता जी से। हरे कृष्ण शंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, मान लीजिए मुझे बुखार है, ठीक है, हम्म। और ये जो आपको स्वेटर देख रही हैं मैं पहने, अब हम्म। मुझे बुखार है और मैं इस स्वेटर को प्रेस करने में लगा रहा हूँ, हम्म। और स्वेटर को प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, और इस स्वेटर को प्रेस करने से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। आप मुझे क्या बोलेंगे? प्रभु कुछ तो प्रॉब्लम है माइंड पे। आप पागल हाँ। हो। डैड बोलिए ना। यही बोलेंगे। मैं यही बोलने वाला था लोगों को, पागल हो। अब देखिए कितना गंभीर है, ऐसे जोक से पार्ट, देखिए मैं ऐसे ही करता हूँ जोक बोल के गंभीर फिलोसफी। शुद्ध होने का मतलब क्या है? शुद्ध होने का मतलब ये है भाई साहब, आप अपने शरीर को संतुष्ट करके अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। शरीर क्या है? ड्रेस की तरह, केवल ड्रेस को ही चमकाते रहोगे और खुद पे ध्यान नहीं दोगे, आत्मा पे, आप कभी सुखी होने वाले नहीं होने वाले। आपकी आत्मा मतलब आप खुद परेशान हो। तो मैं बुखार में हूँ और मैं सोच रहा हूँ बस अच्छे कपड़े पहनने से मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो शुद्ध होने का मतलब, जब आप ड्यूटी करते, जब आप भक्ति करते करते, देखिए मैं ड्यूटी यहाँ पे वो नहीं ले रहा, क्षत्रिय और हमें लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति के हमें मतलब फ्रेम कर रहा हूँ उसको। तो जब आप शास्त्रों के नियम के अनुसार भक्ति करते रहोगे, बीच में कठिनाइयां आएंगी, सुख आएगा। देखिए, सुख में क्या, कोई आपको सम्मान करेगा, अरे प्रभु जी क्या क्लास देते हो आप, मजेदार क्लास। अब एक बात बताइए, क्या हर समय हर व्यक्ति आपको सम्मान करेगा? नहीं करेगा, कोई तो अपमान भी करेगा, प्रभु क्या घटिया क्लास दी है आपने, कुछ समझ नहीं आता है। अगर मैं यही सोचूं कि जब मुझे केवल सम्मान मिलेगा तभी मैं क्लास दूंगा, तो क्या मैं कभी क्लास दे पाऊंगा? क्या समय सम्मान मिलेगा नहीं। तो भगवान भगवान ये बता रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी करो, सम्मान के रूप में सुख आएगा, असम्मान के रूप में दुख आएगा, पर तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि ड्यूटी करने से ही तुम्हारा परम कल्याण, अल्टीमेट बेनिफिट होगा। तो बेसिकली क्या है, मैं भक्ति करता रहूंगा, बीच कोई सम्मान करेगा, कोई असम्मान करेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा,
उसको टॉलरेट करते हुए भक्ति करते रहेंगे, तो भक्ति करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होने पे हमें मालूम चलेगा कि भैया, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मटेरियल, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब, ये ठीक है, कमाओ जितना चल करना है करो, पर इससे मैं सुखी तो नहीं हो सकता। ये समझ में आना ही बहुत बड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझ के फॉलो कर रहे हो, ये समझ में ही लोगों को नहीं आता कि केवल अच्छे गाड़ी से, अच्छे बंगले से, अच्छे ये सब करने से आप सुखी नहीं हो सकते। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार लोगों के पास दो तीन गाड़ियां होते हैं, वो दो ही लोग हैं घर में, दो तीन गाड़ियां होती हैं। ये आपको नहीं बोल रहे। अपने मत लीजिए, तो कंपनी की मिली है, टेंशन नहीं है। कई बार दो तीन गाड़ियां होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप सोचते हो कि गाड़ी को लेके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो एक ही गाड़ी से लेके सुखी हो जाना चाहिए था आपको। आप दूसरी क्यों? इसका मतलब पहली वाली से आप सुखी नहीं हुए, आप दूसरी ले रहे हो, दूसरी का तीसरी ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या आप गाड़ी लेके सुखी हो ही नहीं रहे हो? एक फोन लिया, चेंज कर लिया, दूसरा फोन लिया। अगर फोन से ही सुखी होना होता तो एक फोन लिया सुखी हो गए, दूसरा क्यों ले रहे हो? इस चीज से आप सुखी नहीं हो सकते। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप शुद्ध हो जाओगे। और शुद्ध होने के बाद अगर समझ में आ गया कि इन चीजों से मैं सुखी नहीं हो सकता, तो किससे सुखी हो सकता हूँ? वहां श्री कृष्ण की भक्ति करने से सुखी हो सकता हूँ। फिर आप भक्ति करेंगे, भक्ति करने से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये बेसिकली फंडा है। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे हुई? जब आप ड्यूटी करते रहे। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, पर जो ज्ञान की स्टेज है ना, जो शुद्ध होने की स्टेज है, उसका ढोंग करते हैं। देखिए, ड्यूटी करने से ही आप उस लेवल पे हैं। जैसे 10th पास करके आप 11th पे हैं। अब ये नहीं कि आपको 10th का कुछ पता ही नहीं है, खाली 11th में आके बैठ गए, वो ढोंग है आप, वो झूठ है। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में बोलेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करेंगे, केवल ध्यान में बैठ जाएंगे, ऐसे मौनी बाबा की तरह ध्यान में बैठ जाएंगे, और खूब गंदे गंदे विचार मन में करते रहेंगे। भाई, क्या कर सकते हैं? पहले अपने आप को प्योरीफाई क्यों नहीं किया तुमने? क्यों लोगों के सामने ढोंग दिखा रहे हो? कुछ ऐसे होते हैं मुनि बाबा, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे हंसी आ रही, मैं तो वृंदावन में देखा था, एक ऐसे मौनी बाबा थे। बाबा थे, कुछ नहीं बोलते हैं, और लोग उनके बारे में बोलते हैं। देखो, वो खुद कुछ नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे, अरे कितने महान संत हैं, क्या ये है, क्या वो है। अब क्या होता है, जैसे जैसे मौनी बाबा बैठे हुए हैं तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो लोग आते हैं उनके पास, अरे बाबा कुछ करिए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे मौनी बाबा? इशारा करेंगे, ये मान लीजिए ऐसे इशारा करेंगे। अब क्या है, जो क्वेश्चन पूछा वो अपने आप इंटरप्रेट करेगा। अच्छा, बाबा ने दो दिखाया है, मतलब कुछ भी काम करने से पहले दो बार सोचो। अच्छा, हाँ, मुझे आंसर मिलेगा। वो तो कुछ बोलेगा नहीं ना मोनी बाबा, तो खुद इंटरप्रेट करेंगे, अच्छा ये दिखाया, मतलब अरे वाह क्या लेवल है, एक काम करने से दो बार सोचो। तो सबको पता है, तो सबको पता है। बेसिकली भगवान ये बताना चाह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत गंभीर है। जब तक आप अपनी ड्यूटी नहीं करते शास्त्र के हिसाब से, तब तक आप प्योरीफाई नहीं होने वाले। और प्योरीफाई होने का ढोंग करोगे ना, पकड़े जाओगे। और भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो ढोंग करते हैं। जो लेवल आपका है, उस लेवल के हिसाब से चलोगे तो आपका लेवल बढ़ता है। आप 10th में हो, 10th की ही किताब पढ़ोगे, 10th का सिलेबस पढ़ोगे, आप 11th में अपना पहुंच। लेकिन ढोंग मत करो। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम नहीं लड़ोगे ना, तो तो आगे आएगा, ऐसी चीजें नहीं आ चुकी है, मैंने पढ़ा है नहीं। अर्जुन बोलता है कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान यही बोले, देखिए बहुत सिंपल है। अर्जुन ने कहा मैं संन्यास ले लूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। अब भगवान उससे ये बोले, अर्जुन ठीक है, तुम संन्यास ले लो, तुम आके बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही तुम देखोगे किसी के सामने किसी के साथ दुराचार हो रहा है, तो तुम उसको मार डालोगे, क्योंकि तुम्हारा नेचर है वैसा, मारपीट करने का।
तो तुम्हारा नेचर ये प्योरीफाई नहीं हुआ है और तुम संन्यास ले लोगे तो ये दिक्कत है ना। जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखाऊंगा तो कैसे होगा। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम पहले अपनी ड्यूटी करो, फिर तुम शुद्ध हो जाओगे, तब तुम उस लेवल पे होगे। और जो अपनी ड्यूटी से बचता है और प्योरीफाई होने का नाटक करता है, ये बहुत गलत है। वो मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी मतलब खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। आदमी खुद को धोखा देता है। इसलिए भगवान बोलते हैं विमूढ़ा, स्पेशल रास्कल है वो। क्यों स्पेशल रास्कल है? क्योंकि वो इतना बड़ा रास्कल है कि खुद को रास्कल बना रहा है। समझ रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम भरत, अब यहाँ पे दो शब्द आए थे इस श्लोक में, कौन्तेय और भारत। बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम अर्जुन, तुम कुंती के मतलब वंशज में हो और भरत वंशी हो, तो ये दोनों महान वंशज हैं। तो महान वंशज है तो तुम महान वंश से पैदा हुए हो, तो इसीलिए तुम्हें इन दुखों को, जो सुख दुख है, लाभ हानि है, और ठंडी गर्मी है, इसको तुम्हें सहन करना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत बड़े लीनियस से आए हो। हे कुंती पुत्र, तुम भरतवंशी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए धर्म का परित्याग करना यह युक्त नहीं है। मतलब तुम इतने बड़े हायरार्की से आए हो, इतने बड़े क्षत्रिय कुल से हो, तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का त्याग करना उचित नहीं लगता, क्योंकि तुम दो महान वंशों से संबंध रखते हो। परपुट। अब परपुट कौन पढ़ेगा? बस दो मिनट। नहीं ठीक है, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। परपुट। कर्तव्य निर्वाह, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस प्रभुपाद जी, सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सिंपल। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ये भी देखा था, हम लोग पढ़ चुके हैं। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है, वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। First। इसी प्रकार एक गृहिणी मतलब हाउसवाइफ भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकिचा सकती नहीं। तो सबने देखा अपनी माँ को, गर्मी में, वो को पसीने में, लेकिन फिर भी खाना बनाना है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, वो ड्यूटी है उसकी। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। ये मैंने समझाया था ना, भी धर्म करोगे तो ज्ञान होगा। नहीं। क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। स्पष्ट क्लियर हो गया उनको। ओह, अभी और भी है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ को संबंधित है, और भारत कहने से उसका पिता की ओर पितृ को संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। टीका में देख चुके हैं हमने। महान प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। जो टीका में था वही प्रभुपाद जी सेम लिखे हैं, है ना शंकी माता जी? यस प्रभु। इसलिए मैं कमेंट्री पढ़ता हूँ। ओके आदित्य प्रभु, आपका कोई प्रश्न था? आप अब आए हैं, तो क्या प्रश्न है मुझे बताइए। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु, आपका कोई प्रश्न था? मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। शिल प्रभुपाद की जय।